तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग क्या है। और डीएनए पैकेजिंग को हम एक और नाम से जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम मींस जिसे हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है और डीएनए पैकेजिंग में क्या इसका रिलेशन होता है, क्या लिंक होता है, क्या संबंध होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे शरीर में कितना डीएनए होता है, हमारी एक कोशिका में कितना डीएनए होता है और उस डीएनए की लंबाई कितनी होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और ढेर सारी जानकारी के साथ में इस वीडियो का शुरुआत करते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए भैया डीएनए पैकेजिंग सीखने के लिए और जो है डीएनए से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए जो कि अभी आपके लिए वो नई चीजें थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बहुत ही स्टेप टू स्टेप और डीपली हम समझेंगे डीएनए पैकेजिंग क्या है और बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे कि डीएनए पैकेजिंग का प्रोसेस क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही एक चौंकाने वाली एक बात बताएं आपको, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा की दूरी तो सबको ज्ञात है, लेकिन पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी तो अभी अनुमानता है ना, अनुमानता है। क्यों अनुमानता हमने इसलिए बताया क्योंकि वहां पर पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी तो तय की जा चुकी है, लेकिन पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी तय नहीं की अभी जा सकी है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में, हम सब के शरीर में, मानव के शरीर में जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए केंद्रक के अंदर होता है। और बड़ी ही रोचक बात यह है कि जो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में यहां पर आप देख रहे हैं 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 जीन्स होते हैं। यानी कि आप सब यहां पर 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जिसमें से हर एक न्यूक्लियोटाइड्स में 30,000 जीन्स होते हैं। और एक सेल की जो डीएनए की लंबाई है वह हम 6 फीट अनुमानतः 6 फीट या लगभग 6 फीट या इसे सेंटीमीटर में कहें तो 180 सेंटीमीटर होता है। और सभी कोशिकाओं के डीएनए को अगर हम मिला दें तो 10 बिलियन मील्स यानी कि 10 बिलियन मील्स जो है वो हमारा डीएनए बन जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर हम एक ब्रीफली देखें, एक इजी वे में देखें, तो हम किसी भी मनुष्य का जो समस्त पूरा कोशिका का सभी डीएनए निकाल लिया जाए, पृथ्वी से लेकर के इतना डीएनए निकलेगा कि किसी भी एक व्यक्ति का डीएनए पृथ्वी से ले जाकर के पृथ्वी में खूंटा गाड़ो और डीएनए को बांधो और खींचते हुए कहां पर जाओ, सूरज के पास जाओ और फिर सूरज में एक खूंटा गाड़ो। खूंटा समझते हैं ना, खूंटा समझते हैं, कीली, ठीक है, हैंगर, कपड़े टांगते हो, उसमें से डीएनए बांधो और फिर से पृथ्वी पर आओ, फिर से पृथ्वी में खूंटे में डीएनए की गांठ लगाओ और फिर से यहां पर सूरज पर जाओ। अब कितनी बार गए आप सूरज पे? 2 बार। अभी अब फिर से पृथ्वी पर आओ और फिर से सूरज पर जाओ, कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। अब फिर से पृथ्वी से सूरज पर जाओ, कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। मतलब हमारे शरीर में इतना डीएनए पाया जाता है कि पृथ्वी से लेकर के सूरज तक का जो है 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं, इतना डीएनए पाया जाता है। दैट्स अमेजिंग फैक्ट। इसी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ में हम लोग चलिए भाई बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग क्या होती है। देखो यहां पर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं विथ कॉन्सेप्ट किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और बेहतरीन तरीके से समझें। ऐसा कह सकते हैं कि बायोलॉजी को याद नहीं करना, बायोलॉजी को सीखना है, बायोलॉजी को महसूस करना है। तो हम सभी के शरीर का जो निर्माण होता है, जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो सेल होता है। क्या होता है बच्चों? सेल होता है। और सेल का जो मास्टर होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। और हम सब के न्यूक्लियस में जो मास्टर का कार्य करता है, यानी जो हम सब में काम करता है, वो पोस्टल लेटर जो हमारा पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता है, दैट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको बच्चों? उसको हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए जो है पोस्टेड लेटर होता है, जो पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। यहां पर मेन टॉपिक है हमारा व्हाट इज द डीएनए पैकेजिंग एंड लाइफ। यहां पर हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग क्या है,
या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स के बारे में समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम आसान वे में एक कहानी, एक बैकग्राउंड, एक कह सकते हैं कि स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी क्रिएट करने से पहले यहाँ पर आपको बता दें, स्टेप टू स्टेप चीजें लिखी गई हैं। और यहाँ पर अभी हमने चित्र थोड़ा सा बना लिया है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वक्त ना लगे, इसलिए मैंने पहले बना लिया है। लेकिन अभी मैं चित्र बहुत सारा आपको बना के समझाऊंगा कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है और हमारे शरीर में डीएनए कैसे 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 बनता है, कैसे 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 बनता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे और आपको ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अमेजिंग है, इसका आपको रियलाइज हो चुका होगा। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के हम फैक्ट पर बात करते हैं कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारे शरीर में बहुत सारा डीएनए है। आप सोचिए कि पृथ्वी से लेकर के सूरज तक जाने पर 4 चक्कर लग जाएंगे, इतना सारा डीएनए। अब सोचो इतना सारा डीएनए और हमारे छोटे से शरीर में है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूंगा। आप सभी तैयार है भाई? आप सभी तैयार हैं? थम्स अप के माध्यम से बताएं आप समझने के लिए तैयार हैं? रेडी है भाई? तैयार हैं? चलिए भाई, मैं बात करता हूं। जब कोई छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा या कोई भी व्यक्ति पतंग उड़ाता है तो आप देखे होंगे मीलों दूर पतंग चली जाती है। लेकिन वहां पर क्या होता है, जब पतंग को बुलाना होता है कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक उसमें बेलन में, घिरनी में कह लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, उसको लपेटते जाते और जो धागा मीलों तक गया था, कोसों तक गया था, वो छोटी सी घिरनी में लिपट जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा डीएनए या हम सब का डीएनए जो पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक की दूरी वो भी 4 बार तय करता है, वो हमारे शरीर में सन्निहित है। तो वो लपेटा रहता है। कैसे लिपटा रहता है? अच्छा, लपेटा जाता है ना? कैसे लिपटा रहता है वही हम सीखेंगे। तो जो घिरनी होती है, हमारे डीएनए में भी घिरनी से लिपटे रहते हैं और उसी घिरनी का तो नाम है भाई, उसी घिरनी और धागे की संरचना को, व्यवस्थित संगठन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो भाई डीएनए पैकेजिंग की चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। भाई सबसे पहली लाइन देखते हैं, लिखा हुआ है यहां पर, आप समझ चुके होंगे कि जैसे बहुत सारा डीएनए, बहुत सारा धागा था तो उसको लेयर बाय लेयर क्या करा गया, कंडेंस कर दिया गया। उसी तरह से जो इतना सारा हम लोगों का डीएनए था वो न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियो जो प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो ऑप्टोमर है, जो टेट्रामियर है, उसमें से लपेट समझ पा रहे हैं ना, लिपेट के, है ना, मतलब लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, उसमें लपेट दिए जाते हैं। ठीक है, उसको फोल्ड करा दिया जाता है, उसके 2 बार फोल्ड कराया जाता है, 2 बार न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो है फोल्ड कराया जाता है। अभी हमको आपको बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई देखते हैं। संघनन द्वारा, संघनन का मतलब होता है कंडेंस करा दिया जाए, टाइटली कंडेंस करा दिया गया। ठीक है, टाइटली कंडेंस करा दिया गया। तो संघनन द्वारा लंबे डीएनए अणुओं को छोटे छोटे केंद्रक में फिट होना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। जैसे बच्चों हमने कहा कि अर्थ से लेकर के सूरज तक कितनी दूरी होगी, बहुत सारी दूरी होगी, और वो भी 4 बार चक्कर लगाता है। 2 3 4 बार चक्कर लगाया। ठीक है भाई, 4 बार चक्कर लगाया तो इतना सारा डीएनए को क्या करा गया भाई। जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन बनाई, जैसे मैंने यहां से शुरू करा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए लाइन यहां पर 7 तक चली जाती भाई, यहां पर लाइन 7 तक चली जाती है। अब मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहीं पर आ गई आधी दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पर आधे पर, मतलब जब कुंडलित करने लगे तो दूरी घट गई भाई, दूरी घट गई। मतलब क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों, संघनन हो रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है, समझ में आ रहा है, बताइएगा। तो संघनन हो रहा है भाई, संघनन हो रहा है तो इससे क्या होगा, डीएनए बहुत सारा कंडेंस हो गया, कंडेंस हो के छोटे से न्यूक्लियस में क्या भैया चुपकी मार के बैठ गया, मैं यहां बैठा हूं, है ना। बट क्या होता है, एट द हाँ कहां पर भाई, सेल डिवीजन के समय क्या होता है, ब्लास्ट। क्या होता है भाई, 2 डॉटर न्यूक्लाई बनती है।
ठीक है भाई। तो संघनन द्वारा लंबे डीएनए अणुओं को छोटे छोटे केंद्रक या छोटे केंद्रक में फिट होना डीएनए पैकेजिंग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, डीएनए पैकेजिंग कहलाता है, मतलब डीएनए को पैकेट में बंद कर दिया जाए, पैकेज बना दिए जाए तो डीएनए पैकेजिंग कहा जाएगा। एंड सन 1960 में मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे द्वारा, एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए को देखा और हिस्टोन के साथ, मतलब भैया डीएनए हिस्टोन के साथ, हिस्टोन स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन है। जैसे पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, या यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है, तो जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन हो वो यूकैरियोटिक डीएनए है और प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्लियर? इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट हम बात कहा, यही बात करते हैं सन 1960 में मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए को हिस्टोन के साथ में मणिकावत देखा। मणिकावत का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पर देखेंगे भाई, यहां पर देखेंगे भाई, दिख रहा है? चलिए मैं यहां पर बच्चों दिखा देता हूं। मणिकावत का मतलब होता है बच्चों, मणिकावत, मणिकावत का मतलब होता है, जैसे देखेंगे यहां पर ये रहा सुंदर हाँ चलिए भाई इसको हम दिखा रहे हैं। ये रहे आपके ऑक्टोमर्स। क्या रहे बच्चों? ऑक्टोमर्स। यहां पर 4 दिख रहे होंगे, आप बोलेंगे सर 8 कहां है? तो यहां पर से आधे इधर होते हैं। तो देखो एक डीएनए आया जिसको डीएनए हम बोलते हैं, हाँ तो एक डीएनए आया और इस पर लिपटा और पीछे से चला आया, एक हो गया। फिर दूसरा ये रहा और ये देखो आया, अब ये जाने लगा। अब यहां पर वैसे तो टोटल क्या होता है, हाँ टोटल एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, लेकिन 100 जो है यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर 160 बेस पेयर इसमें लिपट जाते हैं और 40 बेस पेयर जो होंगे बचेंगे वो यहां पर रहते हैं, 40 बेस पेयर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए लिंकर बोलते हैं, डीएनए लिंकर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आगे जाएगा, फिर से क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ेगा, उसमें भी 2 बार लिपटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहां पर न्यूक्लियोसोम से 1 बार 2 बार फिर से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे भाई। इस संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस स्टार्टेड डीएनए पैकेजिंग। यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है, मैंने यही बनाया है, ये पहले से यहां बना था। न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है, जो व्यास होता है 11 नैनोमीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 110 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां पर बात करेंगे 160 बेस पेयर होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, पहले इन लाइनों को पढ़ लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। एंड सन 1974 में एडा व ऑलिंस ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मणिका जैसी संरचना देखी, मतलब ऐसी संरचना देखी भाई। और फिर क्या हुआ, ऑडिट ने इस मणिका या दाने जैसी रचना को क्या कहा बच्चों? न्यूक्लियोसोम कहा। किसने कहा? ऑडिट ने। ऑडिट नामक वैज्ञानिक ने इस मणिका या दाने या कुंडली जैसी संरचना को न्यूक्लियोसोम का नाम दिया बच्चों। क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम का नाम दिया। और फिर कॉर्नवर्ग तथा थॉमस ने सन 1974 में न्यूक्लियोसोम की परिकल्पना भी प्रस्तुत कर डाली, इसकी हाइपोथेसिस प्रस्तुत करी, और इसके अनुसार बताया गया न्यूक्लियो प्रोटीन जो तंतु होते हैं, मोतियों की जो माला के समान होता है, इसमें न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े रहते हैं, लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े होते हैं। देखो ये लिंकर डीएनए है, और इसी लिंकर डीएनए से क्या होता है? दूसरा न्यूक्लियोसोम। ये देखो मैंने कहा था दूसरा न्यूक्लियोसोम, अगर लिंकर डीएनए ना हो तो इसके ऊपर चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये हो गया ऑक्टोमर, 1 2 3 4, तो आधे पर से आधे नीचे आधे ऊपर,
4 ये हो गए। और इसी के साथ में जब डीएनए आएगा तो एक डीएनए और दूसरे डीएनए की श्रृंखला के बीच में एक प्रोटीन होती है, उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यहां पर देखेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन है। और यहां पर देखेंगे जो न्यूक्लियोसोम होता है, इसको हम, ये डीएनए है और ये डीएनए की श्रृंखला के बीच में हाँ हिस्टोन प्रोटीन है। यहां पर देखेंगे इसमें जो होता है ये टेट्रामर है, इसमें ये डाइमर लगे हुए किनारे। और यहां पर देखेंगे जो कोर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्टोमर बोलते हैं। ये 8 है, 1 2 3 4, 4 ये 4 नीचे, तो ऑक्टोमर हो गया। इस ऑक्टोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर प्रोटीन बोलते हैं, कोर प्रोटीन बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है, H2B, H2A, H3, H4, है ना। इसमें जो है डबल इन फॉर्म में होते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर मोतियों की माला के समान जो है न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है भाई। आप देखेंगे बच्चों यहां पर इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं। तो डीएनए देखो, पहले डीएनए ऐसा होता है और फिर डीएनए कंडेंस होने लगता है। कंडेंस होने के बाद में न्यूक्लियोसोम से ये लिपट रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम देख रहे हैं, बन रहे हैं। अब ये आगे क्या होगा भाई, आगे बच्चों क्या होगा, इसको देखेंगे। देखो बच्चों आगे क्या होगा कि यह कुंडलित हो जाएगा और इसमें जो है ये ऐसे लूप सदृश संरचना हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ऐसी जब संरचना हो जाएगी तो यह अब आगे चल करके क्या हो जाएगा, और कंडेंस हो जाएगा। और जब और कंडेंस हो जाएगा तो भाई क्या बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा बच्चों, हाँ ये कंडेंस होके क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे। देखो भाई डीएनए पैक हो गया ना। अब ये जो डीएनए पैक हुआ है अब ये किसमें आ गया, अब ये केंद्रक में आ गया। तो डीएनए पैकेजिंग हो गई कि नहीं हो गई, पहले थ्रेड लाइक रिबन लाइक स्ट्रक्चर था, फिर ये मोती जैसा हो गया, और फिर मोती जैसा से ब्रश जैसा हो गया, और ब्रश जैसा देखो ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, ठीक है, सॉलिड मैटर गुणसूत्र बन गया। तो डीएनए की पैकेजिंग क्लियर हुई भाई। डीएनए पैकेजिंग आपको समझ में आई, बोलिए बच्चों डीएनए पैकेजिंग समझ में आई। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा भाई, ठीक है। और कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हो, किसी भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।